चौधरी साहब का नमस्कार दोस्तों। ठीक हो? हाँ, ठीक रहना चाहिए, सबको ठीक रहना चाहिए, क्योंकि ठीक रहोगे या नहीं रहोगे ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अपने आप को झमेले में फंसाना है या झमेले से दूर रखना है, इसमें तो योगदान तो आपको ही देना पड़ेगा ना। चौधरी साहब अपने लिए झमेले से दूर रखते हैं, आप अपने आप को झमेले से दूर रखो। यही जो बात होती है ना, वो आदमी के जीवन को सुखमय बनाती है। हाँ, झमेला किसी को सही रास्ते पे लेकर नहीं जाता। हाँ, मैं ये मैं कोई किसी को ज्ञान व्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। मैं एक तुच्छ व्यक्ति के रूप में मैं अपने आप को कोई वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझता। चौधरी साहब एक तुच्छ व्यक्ति है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो ये बात उच्च कोटि की है, नहीं लगती तो भैया ना सही, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जिस बात के लिए अब मैं चर्चा करूँगा वो ये है कि आज आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है ना, भगवंत सिंह मान, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। अपने 10 या 12 या जितने भी उन्होंने मंत्री बनाने हैं वो आज अपने मंत्री बनाएंगे। और इनके बारे में जो कहा जाता है, क्योंकि इनको ये एक नेता के रूप में तो प्रतिष्ठित है, इनको पता है कि राजनीतिक तौर पे नेतागिरी कैसे की जाती है, लेकिन प्रशासन कैसे चलाना है ये इनके लिए एक नई बात है। ठीक है, दिल्ली वालों को तो पता है, पंजाब वालों को अभी नहीं पता है, लेकिन इसके लिए ये जो होते हैं ना मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये लोगों से सुझाव मांगते हैं, लोगों से मशवरा मांगते हैं वो कि कैसे होना चाहिए, आपकी दिक्कतें क्या है। अगर दिक्कतें पूछेंगे तो सुझाव के रूप में उनके पास जाएगी ना। वो माइंड नहीं करते उनको, वो जैसे वो जो होता है वो क्या बोलते हैं वो अपना के जब जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री का भगवंत मान को अनाउंस किया तो लोगों से सुझाव मांगे थे ना केजरीवाल ने। हाँ, तो ऐसे ही राहुल गांधी ने भी मांगे थे कि चन्नी किसको मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना है। अब सुझाव राहुल गांधी के ठीक नहीं रहे, पता नहीं उसने करवाए या नहीं करवाए। अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगे, भगवंत सिंह मान चेहरा हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गया। ये सुझावों का ही असर होता है जो एक दूसरे को आदमी देता है। अगर चौधरी साहब भी किसी को किसी प्रकार का कोई सुझाव देते हैं ना, तो उसमें किसी को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हर कोई एक दूसरे को समाज में रहने वाला एक दूसरे को सुझाव देता है। इसमें ये सोचना कि इसका स्तर क्या है उसका स्तर, ये कौन होता सुझाव देने वाला? ये बंदे की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। कौन कैसे शब्द बोलता है ये तो अगर उसके पास शब्द होंगे तो बोलेगा ना, जिसके पास शब्द नहीं होंगे वो नहीं बोलेगा। तो गुस्सा करने की कोई बात नहीं होती। ठीक है, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि हर आदमी अपने तौर तरीकों से अपना जीवन जीता है ना। मैं अपने तरीके से जीता हूँ, आप लोग अपने तरीके से जीते हैं। अपने आप को बिना मतलब के झमेले में जो उलझाने वाला आदमी होता है ना, वो झमेलों में ही घूमता रहता है। वो ना अपने बारे में सही तरीके से सोच सकता है, ना समाज के बारे में सोच सकता है, ना अपना देश के बारे में सोच सकता है। इसलिए बंदे को वहीं तक ही सीमित रहना चाहिए जहाँ तक वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मेरे को इस बंदे की शक्ल पसंद नहीं है, मेरे को इस बंदे का पहरावा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको उंगली करूँगा, ये भी गलत बात होती है, ये सही बात नहीं होती। आप अपनी बात रखो, चौधरी साहब अपनी बात रखते हैं। किसी को अब देखो ना, मैं जो कहता हूँ मैं सुझाव देता हूँ, ठीक है, मेरा अपनी सोच है, मेरे अपने विचार हैं, तो ये हिसाब किताब है ना जो वो मैं लगाता हूँ। सीधी सी एक छोटी सी बात है कि जो तुच्छ आदमी होता है ना,
वो भी उच्च कोटि की बात कर देता है, और जो उच्च कोटि का आदमी होता है ना, वो भी तुच्छ बात कर देता है। इसका जो एनालिसिस है ये लोगों को कर दे दो। हाँ, चौधरी साहब किसी से बैर बदला नहीं ले रहे। बैर बदला लेने वाला जो आदमी होता है ना, जो कुंठित आदमी होता है, वो अपना भी नुकसान करवाता है और दूसरों का भी नुकसान करवाता है। इसलिए अगर आपको आप आलोचना करनी है, आप आलोचना करो, आपको आलोचना का हक है, लेकिन आलोचना इस हिसाब से मत करो कि आलोचना का जो जो दायरा है ना, जो आलोचना की जो बातें हैं ना, वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। चलो, मैं भी बातों से भटक गया, मैं कहना कुछ और चाहता था, कहने कुछ और लग पड़ा। बेसिकली बात ये है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है ना, उसमें चौधरी साहब उनको बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हुए हैं ना, जो वादा उन्होंने किया तो निभाना भी तो उन्होंने ही है ना। चौधरी साहब तो सिर्फ देखेंगे कि अपने कहे अनुसार ये कैसे कैसे करते हैं। हम तो उनके किए हुए वादों पे नज़र रखने के लिए उनको 6 महीने साल का वक्त तो देंगे ना। ये थोड़ी है कि उन्होंने वादा किया तो आज ही इसको पूरा कर दो, ऐसा नहीं होता। उनको 6 महीने का वक्त दो। बाकी राजनीति जो है ना, वो इधर उधर बहुत घूम रही है, बहुत घूम रही है। और जो मज़ेदार बात ये है ना कि कई लोग मेरे को मिले हैं, वो ये सोचने पे मजबूर हुए हैं, वो ये कहते हैं कि क्या पंजाब में भाजपा का भी कोई भविष्य निखरेगा, कैसे रहेगा? भैया, आज क्या है वो तो आपको पता है, कल क्या होगा वो किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं पे आधारित नहीं होती, संभावनाओं पर अटकलें होती है। हाँ, अगली एपिसोड में मैं ये जरूर चर्चा करूँगा कि भाजपा का जो भविष्य है वो पंजाब में क्या है। क्या भाजपा ऐसे ही रहेगी या भाजपा कुछ आगे भी जाएगी? हाँ, ठीक है। मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर नहीं है। आपने मानना है तो ये आपकी इच्छा है, आपने नहीं मानना तो ये आपकी इच्छा है। चौधरी साहब जैसे हैं, जो भी हैं, वो आपके सामने हैं। मैं कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं करता। हाँ, मैं अपना जीवन बहुत आनंदमय तरीके से व्यतीत कर रहा हूँ। हाँ, आनंदमय, चलो गलती होगी, आनंदमय नहीं कहना चाहिए, बड़ी खुशीपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर रहा हूँ। इसमें भी मेरी खुशी में आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। हाँ, मेरी खुशी देख के आप नाराजगी व्यक्त करोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। हाँ, बाकी जो कुछ भी चौधरी साहब ने किया है वो चौधरी साहब भुगतेंगे। जो कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। ये मनुष्य को इसी जन्म में सब कुछ करना पड़ता है, यही सब कुछ है। ओके। हाँ, मेरी बातें अगर सही लगती हैं, चौधरी तुच्छ चौधरी की बातें आपको सही लगती है, मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, मैं अपने आप को किसी के लेवल पे रख के बात नहीं करता। हाँ, मैं ज़मीन पे चलता हूँ, आसमान मेरे हाथों से बहुत दूर है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे को चौधरी साहब को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपना वो क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं आता तो अपने कमेंट्स दो, अपने शेयर करो। ठीक है, कल हम आपसे फिर मिलेंगे अपने नए दृष्टिकोण के साथ कि भाजपा का पंजाब में भविष्य क्या है। ओके ओके।